अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं बना रही हूँ मटन बिरयानी। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बराबर में जो बेल आइकन है इसको दबाने से आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दीजिए। तो देखिए, बिरयानी बनाने के लिए मैंने ये मटन ले लिया, तकरीबन 1 से 1.25 किलो के करीब होगा। लहसुन अदरक और हरी मिर्च को मैंने कूट लिया है। और ये दही है मेरा फ्रोज़न था, आधा पाव के करीब। अगर आप चाहें तो फ्रेश ले सकते हैं। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने बारीक स्लाइस काट लिए हैं। और प्याज ली थी मैंने 2 मीडियम साइज़ की, और उसको भी मैंने बारीक काट लिया है। ठीक है जी। हरी मिर्चें 4-5 अदद आप ले सकते हैं, जितनी आपको नीड हो। मेन मसाला है जिसमें ज़ीरा है, जायफल जावित्री है, सिनेमन स्टिक है, बादियान के फूल है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है। बाकी इसकी क्वांटिटी मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। आइए अब इसके मसाले देख लेते हैं। मैंने हल्दी ले ली है, पिसा धनिया है, छोटी इलायची 3 अदद है, भुना हुआ ज़ीरा है, साबुत सफ़ेद ज़ीरा है, नमक है, आलू बुखारे हैं, और ये सब चीज़ें मैंने ले ली हैं। इसकी क्वांटिटी मैं मेंशन कर दूंगी नीचे। ठीक है जी। अब ये जो मसाले रखे थे, मतलब बिरयानी के जो मेन मसाले होते हैं, उसको मैं अच्छे तरीके से जो है मशीन में डाल के पीस लूँगी। इलायची जो है मैंने खोल कर डाली थी। अब ये पीसने के बाद इसके अंदर थोड़े से हम बेरीज भी ऐड कर देंगे, जो मैं करना भूल गई थी। और अब देखें, अब हमारे मसाले पीस के तैयार हैं। तो सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया था, उसको गर्म कर लिया, इसमें 4 जो है छोटी इलायची डाल दी, इसको थोड़ा सा सौते करूँगी। उसके बाद ही इसके अंदर मैं सफ़ेद ज़ीरा जो है वो हम अपना ऐड कर लेंगे, और इसको थोड़ा सा जो है भून लेंगे। और ज़्यादा उसको नहीं भूनना है, बस फिर उसके अंदर मैं अपना मटन ऐड कर दूँगी। ठीक है। अब मटन ऐड जब हो जाएगा तो हम इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा सौते करेंगे, जब तक कि हमारे गोश्त का कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। अब हमारे पास जो गोश्त है वो अच्छा खासा हड्डी वाला है, तो आपने ध्यान रखना है कि इसको अच्छे तरीके से गला लेना है। अब इसके अंदर हम अपना सॉल्ट ऐड कर लेंगे। सॉल्ट मैंने इस पॉइंट पे इसलिए ऐड की ताकि जो है मैं इसको भूनूंगी और थोड़ी देर इसको ढक के भी छोड़ूंगी। तो मैं चाह रही हूँ कि जितना भी नमक है वो गोश्त के अंदर बेबस हो जाए। ठीक है। मैंने इसको तकरीबन आधा घंटा ऐसे ढक के जो है ना वो छोड़ दिया था। अब मैं इसके अंदर लहसुन, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट जो है वो ऐड कर लूँगी। और हम अपने जितने मसाले रखे हुए थे, बारीक पिसे हुए जो मसाले थे, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। जो मैंने बिरयानी का मसाला पीस के रखा था वो हम इस पॉइंट पे अभी ऐड नहीं करेंगे, वो हम बाद में ऐड करेंगे। जब करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। अब मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। इसको इतने अच्छे तरीके से भूनना है कि इसके अंदर से जितनी भी गोश्त की जो स्मेल होती है वो भी चली जाए, और हमारे लहसुन अदरक की का और मसालों का जो कच्चापन है वो सब ख़त्म हो जाए। ठीक है। इसको तकरीबन भूनते भूनते मुझे 20 से 30 मिनट तो लग गए थे। और इसको मैं पानी डाल डाल के भूनूंगी, क्योंकि ये भूनते भूनते ड्राई हो जाता है। तो इसको के अंदर 2 से 3 टेबल स्पून हम पानी ऐड करेंगे, फिर भूनेंगे। देन उसके बाद फिर पानी ऐड करेंगे, फिर भूनेंगे, और देन फिर पानी ऐड करेंगे और फिर भूनेंगे। इस तरह 3 दफ़ा करना है। ज़्यादा करेंगे तो इसका टेस्ट कड़वा भी हो सकता है। तो इस बात का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, वरना इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा और आपकी बिरयानी जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो अब देखें, मैंने इसके अंदर थोड़ा 2 टेबल स्पून और पानी डाला, और देन इसको अच्छी तरीके से भून रही हूँ। इसका कलर इतना चेंज हो जाएगा कि ये गोल्डन ब्राउन लगने लग जाएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कीजिए, और मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, और मुझे सजेस्ट करें कि आपके लिए कौन सी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मैं आप लोग के लिए और अच्छी अच्छी और बहुत बेहतरीन किस्म की डिशेस की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है जी। अब देखिए, हमारा गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से भून गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1 ग्लास के करीब जो है पानी डाल दूँगी, और इसको मैं ढक के छोड़ दूँगी। मैंने इसको तकरीबन छोड़ दिया था 1 से 1.25 घंटा छोड़ दिया था मैंने। पूरी तरह गोश्त जो है गलाया नहीं है, क्योंकि इसको भी और पकना है। इसके अंदर मैंने दही ऐड करके फिर इसको ढक के छोड़ दिया। और इस पॉइंट पे मैंने अपना बिरयानी मसाला जो मैंने पीसा था वो ऐड करके इसको अच्छी तरीके से ढक के छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, मैंने जो है ना प्याज ब्राउन कर ली, और जो हमारे आलू थे ना उसको मैंने तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के आलू थे, उसको मैंने काट के जो फूड कलर होता है उसके अंदर जो है थोड़ा सा पानी डाल के, मतलब हाफ टी स्पून के करीब फूड कलर था, और पानी जो है आधा ग्लास के करीब था, उसको मिक्स करके मैंने उसके अंदर आलू छोड़ दिए थे ताकि उसके अंदर अच्छा सा कलर आ जाए। ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद देखिए मैंने जो है आलू अपने फ्राई कर लिए हैं, प्याज भी हमने फ्राई करके निकाल ली थी। अब आलू मैं थोड़े से फ्राई कर लूँगी, तो इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए।
क्योंकि ये प्रोसेस करने से हमारे आलू जो है बड़े खूबसूरत लगते हैं और बिरयानी जो है वो बिल्कुल बाज़ार जैसी लगती है। तो अगर आपको ये टिप फॉलो करनी है तो आप ज़रूर कीजिए और मुझे बताएं कि किस तरह का रिज़ल्ट आपको मिला। और ये टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तकरीबन जो है बावर्ची जो है वो ये टिप ज़रूर यूज़ करते हैं, ताकि जो है इनकी बिरयानी के जो आलू कलरफुल होते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। अब देखें मैंने उसके अंदर आलू ऐड कर दिया था और जो टमाटर था ना वो ऐड कर दिया था, वो रिकॉर्डिंग मुझसे मिस हो गई, तो सॉरी गाइस। उसी पॉइंट पे मैंने अपनी हरी मिर्च ऐड कर ली, हमारा गोश्त भी गल गया, आलू भी गल गया, देखें अच्छे तरीके से। और अब जो है मैं इसको ढक के मैंने पकाया था तकरीबन 10 मिनट। और अब लेमन जूस हम इसके अंदर एंड में ऐड कर लेंगे। लेमन जूस तकरीबन 2 लेमन्स का था। बिरयानी के लिए हमारा कोरमा बन के तैयार है। तो लेमन जूस तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून है, फ्राइड अनियन है और स्लाइस बारीक जो है वो टमाटर है, हरा धनिया पुदीना है। और तो अब हम बिरयानी के लिए चावल की तैयारी कर लेते हैं। तकरीबन 3.5 कप चावल थे, तो मैं इसके अंदर चावल का जितना पानी है वो ऐड करूँगी और जितना जो है रिक्वायर्ड होगा थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे, 2 से तकरीबन 2 कप ही ऐड करूँगी। उसके बाद लेमन जूस ऐड करेंगे हम और हरा धनिया पुदीना हम ऐड करेंगे और अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। याद रखिएगा कि हमने जो है वो नमक सालन में भी डाला है। केवड़ा वाटर ऐड करूँगी, डाइल्यूट है मेरा केवड़ा वाटर, अगर आपका डाइल्यूट ना हो तो आप पानी में डाइल्यूट करके डालें। मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के करीब डाला है। देन इसको मिक्स करके मैं ढक के छोड़ दूँगी जब तक कि हमारा पानी जो है अच्छे से बॉयल ना हो जाए। अब देखिए हमारा पानी बॉयल हो गया था, तो हम अपने राइस में ऐड कर लेंगे। राइस तकरीबन मैंने 30 से 40 मिनट भिगो के रख दिए थे। ये बासमती राइस है, तो आप अपने हिसाब से कोई से भी राइस यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको ढक के छोड़ दूँगी, तकरीबन 10 मिनट मैंने छोड़ा था। तो देखिए हमारे चावल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, तकरीबन 1 कनी इसके अंदर कसर बाकी है, बस मुझे इतना ही चाहिए। अब मैं इसके अंदर से सारे चावल जो हैं वो निकाल के साइड पे कर लूँगी। ये देखिए ये छन्ना लिया है मैंने और इसके नीचे एक बर्तन लगा लिया ताकि राइस का जितना पानी है वो उसके अंदर जमा हो जाए। ठीक है जी, अब मैं अपने सारे चावल जो है इसमें निकाल लूँगी, तकरीबन सारे नहीं निकालूंगी, थोड़े से छोड़ दूँगी ताकि जो है मैं इसी के ऊपर तय लगा सकूँ। नीचे मैंने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है ताकि वो उससे जो है भाप बने। और थोड़े से चावल इसके अंदर ऐड करूँगी, प्याज हम ऐड करेंगे, अपने टमाटर ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे, पुदीना ऐड करेंगे। और जर्दे का रंग जो है मैंने दूध में जो है वो जर्दे का ऐड किया और दूसरा जो पानी में किया है। तो आप चाहें तो किसी एक में भी कर सकते हैं। इसके अंदर हम अपना कौरमा ऐड करेंगे और इसी तरह हम करके जो है फिर से चावल ऐड करेंगे और फिर से जो है हम इसके अंदर अपने वही सारे मसाले ऐड करेंगे, प्याज, धनिया, टमाटर वगैरह। और इसी तरह मैं 3 मरतबा ये प्रोसेस करूँगी और हम तय लगा लेंगे अच्छे तरीके से और इसको एयर टाइट करके जो है वो चूल्हे पे चढ़ा देंगे। चूल्हे जो है वो तेज़ आंच पे हम 10 मिनट के लिए चढ़ाएंगे, उसके बाद आधा घंटा हल्की आंच पकाएंगे और 10 मिनट तक फिर हमने चूल्हा नहीं खोलना है ताकि बिरयानी की जो है वो खुशबू अच्छे से उसके अंदर रहे, रच बस जाए। तो वो ज़्यादा अच्छा है कि आप छोड़ दें तकरीबन 10 मिनट के लिए, तो बिरयानी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। और थोड़ा सा राइस वाटर बना था तो बचा था, तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया और हमने इसको दम दे दिया था तकरीबन 30 मिनट। और फिर 10 मिनट बाद मैंने पतीली का ढक्कन खोला था। लिटरली बहुत अच्छी बिरयानी बनी थी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि जो है मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला सकूँ। और देखिए अब मेरी बिरयानी बिल्कुल बन के तैयार है, तो अब मैं इसको सर्व करूँगी। आप इसको सैलेड के साथ सर्व करें और रायते के साथ सर्व करें। लिटरली बहुत अच्छी तरीके से बन के तैयार होती है, बहुत टेस्टी होती है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपसे नई और ज़बरदस्त रेसिपीज़ के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।